तो ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही, जग को बनाने वाले तू, तुम बिन हमारा कौन है। मन बुद्धि विमल और शुद्ध करो, तुम बिन हमारा कौन है। यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि सभी बाबा लोग एवं बुआ दादी जी की लंबाई अच्छी खासी थी। बुआ दादी व फूफा बाबा एकमात्र संतानोत्पत्ति के उपरांत ही स्वर्ग सिधार गए थे। मैंने देखा था उनके बेटे फूफा बाबा जी यदा कदा शिवनाथ भवन आते थे। उनका नाम पंडित इंद्रबली जी शुक्ला था। हमारी मम्मी जी, सास जी, चाची जी, छोटकी माई सब उनके यथोचित आवभगत मान जान सत्कार में पलक पावड़े बिछाए रहती थीं। बुआ जी, दादी जी की वंदना एवं चर्चा इस पीढ़ी की चर्चा में मैंने सबसे पहले की है। जी साहब, कन्या को हम भगवती माँ का प्रतिरूप मानते हैं। उनका आदर सत्कार सर्वोपरि होता है। अपनी 15 नंदों का मैं आज भी चरण स्पर्श करती हूँ और एक बड़ी दीदी को छोड़कर बाकी सभी मुझसे काफ़ी छोटी हैं, क्योंकि मैं परिवार के सबसे बड़े बेटे की पत्नी हूँ और इनके बाद बहुत सारे बेटों की ही पैदाइश हुई थी परिवार में। तो सभी नंदें मुझसे अच्छी खासी छोटी हैं। तो वह में इतनी छोटी होने के कारण जब मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ तो वे लजाती बहुत हैं और कहती हैं, भौजी तू गोड़ जिन धरा करा, तू बहुत बढ़िया हमरा सभी के बहुत लाज आवत है। तो हमार जवाब ये होता है, ए बिटिया तेरी लड़कइये से मैं से गोड़वा धरत आए ही, अब कैसे छोड़ी, चला भले बा, जितने झुकब उतने हमारी एक्सरसाइज हो जावा करे। ये बेटी बहन का चरण स्पर्श करना प्रतापगढ़ बेल्हा की परंपरा रही है। इसकी अनुभूति और ज्ञान मुझे अपने मायके नदौली में भी, कि वहाँ की बेला वाली अम्मा जो थी, सबसे छोटी अम्मा जो थी हमारी दादी, वो बेला से ही थी। तो उन्होंने बचपन में ही करा दिया था कि हमरे नैहरे में सब बिटिहन का पैर छुआ जात है, गोड़ धरा जात है। ठीक है। तो आज भी उसी परंपरा का निर्वहन स्वरूप बेटियों, नातिनों, बहनियों के पद स्पर्श कर सिर चढ़ाने में मैं परिवार भर में, घर भर में अग्रणी घोषित हूँ। जी, ये मेरी प्यारी अम्मा सास, दादी सास के दिए संस्कार जो मैंने सजोए हैं, 100% मैंने उन पर अमल भी किया है। अम्मा बाबूजी ने ही अपने लाडले पौत्र लल्लू के लिए, डॉक्टर अनिल मिश्र के लिए मेरा चुनाव किया था। पिताजी ने हमारे पापा जी को साफ कह दिया था जब वो रिश्ता लेकर आए थे कि मेरा बेटा IAS बन जाएगा तभी उसका मैं विवाह करूंगा। किंतु बाबू ने सन 1976, ये बात सन 75 में हुई होगी, और बाबू ने सन 76 में हमारे पापा जी को फ़ोन करके, डिमांड कॉल करके उन्होंने कहा कि आप परीक्षा लेकर त्रिपाठी जी आ जाइए और आपकी बेटी के साथ मैं अपने बेटे का संबंध निश्चित करता हूँ। कुंडली वगैरह पहले ही उन्होंने देख लिया था, पट गई थी। तो ठीक है, तो परीक्षा लेकर उन्होंने उन्हें मुंबई बुलाया, हमारे पिताश्री को मुंबई बुलाया, और वासुदेव नगर के उसी बंगला में जिसमें अभी सब लोग रहते हैं, लल्लू जी, मेरे श्रीमान पतिदेव जी, डॉक्टर अनिल मिश्र का परीक्षा चढ़ा। तो हमारे श्रीमान जी बताते मुझे, वह साइड जब तुम्हारे पापा जयप्रकाश के साथ ही प्लेन से, वो समय कम था मेरे पिताश्री के पास, तो प्लेन से आए थे, एरोप्लेन से आए, एरोप्लेन से उसी दिन वापस चले गए थे। तो प्लेन से परीक्षा चढ़ावे आए रहन, तो हियाँ चारों बाबा, चारों चाचा हरे, झल्लू, मुकादम रसोईया, पनखंडू ड्राइवर और तबेला के दुहेला, दूध के केन पहुँचाए वाले मनैयन उन्हीं भर रहन। एक को मेहरारू घरे के मुंबई में रहते ना रही हैं। तब हम पूछा, ये बतावा तू बड़कवा नाथ कोनो गवनई सोहर भई रही कि ऐसने सुनसान सब? ये कहना, अरे बरिच्छा होते मान हमरे रमेश्वर चाचा बड़की अम्मा वाला कुल सोहर खजड़ी बजाए बजाए अलापे लागन की। और एक बात जानत हो अच्छी,
हमहू संझवा के झल्लू के चाचा हरे के साथे तबेला में जाए के और गाए रहे। काओ हम पूछे काओ, तो हमका यही सुनाए तो उन्हीं का सुना हम सीखा यही और आप सभी के हम उन्हें बतावत ही। सूर्योदय के समय भोर में चर्चा करब बड़ा निक लागत है हमका। सुने। निहुरी निहुरी राम चितवई हो मलिनिया के आंगन हो, मलिनिया के आंगन हो। निहुरी निहुरी राम चितवई हो मलिनिया के आंगन हो, मलिनिया के आंगन हो। अरे मालिन देत्यू न अपनी डेलरिया गोबरवा तोहरा काढ़ीती हो। अरे मालिन देत्यू न अपनी डेलरिया गोबरवा तोहरा काढ़ीती हो। तो मालिन का जवाब सुन लें। अरे राजा हथवा में तो हरे हो, गुलेल सो है उठवा गुलाब चुवई हो, कि उठवा गुलाब चुवई हो। अरे राजा मोछियात मोरे राजा मोछियात तो हरे हो, भंवरेस मथवात चनन सो है हो। अरे राजा मोछियात तो हरे हो, भंवरेस मथवा हो चनन सो है हो। निहुरी निहुरी राम चितवई हो मलिनिया के आंगन हो, मलिनिया के आंगन हो। हमारे श्रीमान जी कंठ और स्वर के सम्राट थे। उनकी यादों के समुद्र की लहरें मुझे सदैव स्निग्ध, सजल व प्रफुल्लित किए रहती हैं। और शेष तो मैं कल सुनाऊंगी, लेकिन कल आज एक बात और बताना चाहूँगी कि ये गीत मेरी दादी सास, दादी अम्मा पंडित वासुदेव मिश्रा की पत्नी, कृष्ण जी की पत्नी, क्या नाम उनका था, छबी राजी देवी का गाया हुआ था। और ये गीत हमारे पतिदेव वैसे ही कढ़ा के सब के, किसी के भी बच्चा हो, किसी की भी शादी हो, किसी का भी कोई भी फंक्शन हो, और वो उसमें इतने अच्छे से वो गाते थे, इतने अच्छे से सब कहते थे भाई। और जैसे ये सीढ़ियों पे आते थे, जैसे पता चलता था कि ये आ रहे हैं, तो कैसे पता चलता था, ये गुनगुनाते रहते थे, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे। तो ये वाला गीत तो ये बहुत ही प्रेम से गाते थे। और मेरे मायके में सब जगह ये गीत इतना संचरित है कि वहाँ भी किसी को बच्चा हुआ, मेरी बेटी को नाती हुआ, तो कहती है जीजा जी वाला वही निहुरी निहुरी रामा भेज दो। हमने कहा हम कहाँ से पाई, हम वो ऑडियो कैसेट पे बा, तो हियाँ ना आए ना दूसरी जगह बा। तो कहें अच्छा चल ठीक है। तो फिर हम ही उनका जौन कुछ टेढ़ कुलावत रहा गाय गुई के पठाए, कहे से चाची हेरे तो भूल गई हैं। उनसे पूछा तो कहें कि हम तो दुल्हन बिसर गई यही। कहे कोनो बात नहीं चाची, जौन भैर। तो नमस्कार करते ही और कल फिर मिलब। धन्यवाद। देखें हमारे बाग बगीचा फूल फाल सब खिलत बा और हम बैठ के